अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। द लीजेंड शूटिंग रेंज किशनगढ़ द्वारा हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। किशनगढ़ में आयोजित हुआ द लीजेंड शूटिंग रेंज प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश ने कार्यक्रम में शिरकत की। एकेडमी में अभ्यास करने वाले राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा उनको प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में किशनगढ़, दूदू, अराई, गेंगल व कई जगह के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पूर्व विधायक सुरेश टाक ने कहा कि शूटिंग के क्षेत्र में इन प्रतिभाओं ने किशनगढ़ क्षेत्र का राज्य व राष्ट्र स्तर पर अपना परचम लहराया, इसलिए मैं इनको बेहतर भविष्य की बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने प्रतिभाओं को आगे बढ़ते रहने व खेल को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए गौरवान्वित करने पर शुभकामनाएं दी। अराई से मीनाक्षी चौधरी पुत्री रामा किशन जाट के सम्मानित होने पर अराई उपखंड का नाम रोशन किया। द लीजेंड शूटिंग रेंज एकेडमी के संस्थापक गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिभाओं को माला व शापा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुरेश टाक द्वारा खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया व किशनगढ़ में शूटिंग को नए मुकाम देने व शूटर्स के बेहतर भविष्य के लिए हरदम साथ रहने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान कार्यक्रम में एकेडमी कोच राकेश कुमार, राम मलिंडा, उद्योगपति एडवोकेट संजय बिड़ला, विकास छाबड़ा, कई व्यक्ति उपस्थित हुए। अराई से भूपेंद्र सिंह पवार की यह स्पेशल रिपोर्ट दिव्यांग जगत के लिए। लग गया होगा फटा दो। जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूर, जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूर, नीतर रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। आज किशनगढ़ के इस विकास को देखते हुए, विकास ऐसा कराया साहब ने कि अजमेर से घुसे तब पुलिया देख लो, चाहे जयपुर से इधर आए किशनगढ़ के अंदर देख लो, लाइट का काम देख लो और एक सांप्रदायिकता का काम देख लो। जातिवाद भेदभाव को छोड़कर साहब ने ऐसा विकास किया। मैं खुद भी चुनाव लड़ा था, लेकिन साहब के लिए मैंने खूब दुआएं की। बेड लग था, कोई नहीं, संघर्ष करते रहेंगे साहब, हम आपके साथ तन मन धन से सदैव आपके साथ तैयार रहेंगे। और साथियों, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पीता है वही धारता है। शिक्षा में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता। आज मकान, खेती बाड़ी जिसमें दो भाई रहते उसमें बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता। तो पधारे माताओं, बहनों, युवा साथियों, मैं आपसे सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आप सबसे ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं, खेल कूद में भेजें, स्पोर्ट्स में भेजें, ताकि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम सर। सबसे पहले तो बधाई देता हूँ गजेंद्र सिंह जी राजावत को, शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने शिक्षा से हटकर हमारे बच्चों की रुचि का एक अलग विषय खोज कर उनको जो सुविधा उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने नेशनल खेल के हमारे इस किशनगढ़ का, इस शूटिंग रेंज का, गजेंद्र सिंह जी का, राकेश जी का, राजेश जी का, सबका जो नाम ऊपर किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से इंटरनेशनल खेलेंगे। नेशनल में अवार्ड दिया, नेशनल क्वालिफाई किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और उम्मीद करूँगा जिस तरह से डेडिकेशन है, जिस तरह का भाव आप लोगों को लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से हम इंटरनेशनल भी अचीव करेंगे। और ऐसे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने मन से, समर्पण से अपने विषय को चुना
और उस विषय को चुनकर उसमें आपने अपना 100% दिया। यही वजह है सफलता का, और दूसरा कोई कारण नहीं है। जीवन में सफल व्यक्ति तो बहुत हुए हैं, लेकिन आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितनी बार असफल हुए तब जाके सफलता उनको मिली है। सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना सब कुछ देना पड़ता है, तब सफलता ही मिलती है। और इस सफलता के पीछे संस्था, उस एजुकेशन सेंटर का, आपके टीचर्स का, आपके मेंटर का, उन सब का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कितना मन से, कितनी भावना के साथ आपको पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रोल आपका होता है कि आप क्या वास्तव में अपने जीवन में जो आपने चुना है आगे बढ़ने का, जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपने जो सब्जेक्ट चुना है, क्या आप उसमें 100% दे रहे हैं क्या? सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको उस काम में 100% देना है। चाहे वो डिफेंस में जाना हो, चाहे बीएसएफ में जाना हो, चाहे सिविल सर्विसेज करनी हो, चाहे आपको नासा में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, कहीं भी जाना हो, चाहे शूटिंग में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, अगर आपने अपना 100% दिया तो आपको जीवन में कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती है। ये मैं मेरे जीवन का सार बता रहा हूँ कि मैंने हमेशा ये देखा है कि मैंने अगर अपना 100% दिया तो मुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कई जगह हार्ड लक जरूर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार के प्रयास से थक कर बैठ जाओ। जो थक कर बैठ गया वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ा। जो लड़ाई नहीं, वो क्या जीतेगा और क्या हारेगा। इसलिए हमें सबसे पहले तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे तभी जीत और हार का साथ हमें पता लगेगा। जीत और हार का हमें अर्थ समझ में आएगा। जब लड़ेंगे नहीं तो जीत और हार के मायने खत्म हो जाते हैं। रिजल्ट उसी का आएगा जो परीक्षा देता है, परिणाम तो उसी का आएगा जिसने कॉपी में कुछ लिखा है। नहीं लिखा है तो भी परिणाम आएगा, भले ही फेल है तो भी आएगा, परिणाम तो आएगा। और कभी भी असफलताओं से घबराना मत। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब कई लोगों को देखा है मैंने, कई लोगों को पढ़ा है मैंने, सफलता 10 कदम दूर होती है और वो हार मान लेते हैं। उनको नहीं पता कि अगले 10 सेकंड के बाद उनको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, लेकिन वो अपने जीवन में हार मान लेते हैं। और यही कारण होता है कि हम हमारे लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं, और फिर हमारे में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, और वो नेगेटिविटी हमको फिर कुछ भी नहीं करने देती है। इसलिए कभी भी असफलता से घबराना मत। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ आपका जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। आप इसको बहुत आसानी से और सहज से लेना। आप कभी इससे घबराना मत, और कभी भी ये मत सोचना कि मैं आज असफल हो गई या असफल हो गया, मुझे कल क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग हंसेंगे। अरे क्या है, हंसने वाले हंसते रहेंगे। लोग सफलता जरूर चाहते हैं, लेकिन सफलता व्यक्ति से ईर्ष्या करेंगे। वो कभी भी सफलता व्यक्ति के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। हर कोई, ये दस्तूर है दुनिया का।